हेलो एवरीवन, साउंड क्लियर है सबका? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ असाइनमेंट्स मिला था आप लोगों को शायद, है ना? उसको एक बार कर लेते हैं। मिसलेनियस का था, याद होगा, है ना? चैप्टर 7 मिसलेनियस, चैप्टर 7 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 30। किसी क्वेश्चन में डाउट बताओ? क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो बताओ? इन सारे क्वेश्चन में कोई डाउट हो बताओ? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 31। और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 24 एंड 31 के अलावा क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ठीक है, तो 24 देखते हैं। 24 में क्या दिक्कत हो गई? 24 देखो, क्वेश्चन नंबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, यही है। यहां पे 2 भी है ना? इस तरफ में यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी है, ये है ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। ठीक है, देखो यहाँ पे log m माइनस लॉग n लग सकता है कि नहीं? इस 2 को हम इसके ऊपर लेके जाएंगे और इसमें log m माइनस लॉग n यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो यहां तक सबका क्लियर है? ये x की पावर 4 हो गया। यहां तक किसी को डाउट किसी पार्ट में? क्या किया, कैसे किया, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, अब देखो कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक ना, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया था, तो वहां पे मैंने कुछ कुछ फंक्शंस आप लोगों को बताए थे कि अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो हमें उसके अंदर की चीज को सब्स्टिट्यूट करना होता है ना? उसमें कौन कौन सा फंक्शन था? एक स्क्वायर रूट का टर्म था, एक लॉग का टर्म था, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाला कोई फंक्शन था। तो इस टाइप का कोई फंक्शन अगर आता है तो हमेशा हमें उसके अंदर वाले पार्ट को ध्यान देना होता है कि क्या उसको सब्स्टिट्यूट करने से कोई काम चलेगा या नहीं। तो यहां पे देखो स्क्वायर रूट भी है ना, और लॉग का ही टर्म है। तो अगर स्क्वायर रूट और लॉग हो तो हमें लॉग पे पहले जाना है, ठीक है ना, क्योंकि लॉग को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें अब पता है ना? तो लॉग वाला कोई टर्म हो तो लॉग पे पहले पहुंचो। तो लॉग वाला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। क्लियर यहां तक? तो हमें यहां पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यही टाइप का टर्म हम यहां पे भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन निकाल ले तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बाहर आएगा, है ना, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, है ना? देखो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो इसको कैंसिल करके मैं डायरेक्टली 3 लिख दे रहा हूं। यहां तक क्लियर सबको? अब देखो इस वाले पार्ट को टी लोगे, है ना,
तो नीचे वाला टर्म dt बन जाएगा, यानी हमें इसको इंटीग्रेट करना है ना, हमें इसको इंटीग्रेट करना है dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 + 1/x² को t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, √t, और ये कितना हो जाएगा log t। और t लेने से बेटर क्या है कि आप t² ले लो, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, है ना। तो t² लोगे तो ये रूट का टर्म भी हट जाएगा। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, यहां तक मैं छोड़ रहा हूं, है ना। इसको t सब्स्टिट्यूट करके, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन हमने ट्राई किया। क्लियर यहां तक हो जाएगा। विशाल, जेरिफा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अप टू 30 तक ही मिला था, लेकिन 31 भी देख लो। 0 to π/2 sin 2π tan इनवर्स ऑफ sin x और dx दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज हमें प्रॉपर्टी 4 यूज करनी है, क्वेश्चन नंबर 31। विशाल, पहले प्रॉपर्टी 4 यूज करो, ठीक है, और उसके बाद ऐड करके देखो कि कुछ काम बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर है, ठीक है। ट्राई करना है इसको प्रॉपर्टी 4 लेके। इसमें इनवर्स का फंक्शन है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता नहीं होगा इनवर्स का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 से ट्राई करना, एक बार दिखाना मुझे, अगर कुछ होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 31 से आगे डिस्कस करेंगे ही, तो वहां से आगे फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें कहां से कहां तक करना है, क्वेश्चन नंबर 31 to 36, ठीक है। 6 क्वेश्चन 31 to 36 नेक्स्ट क्लास। और किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं विशाल, इनवर्स वाले में प्रॉब्लम होगा अभी, क्योंकि हमने इनवर्स किया नहीं है, ठीक है। तो बस मैंने इंटीग्रेशन कंप्लीट कराने के लिए इनवर्स का जो बेसिक रूल था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। जब हम लोग इनवर्स करेंगे तो ये सब चीजें आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप यहां तक पहुंच चुके हो कि आप इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, है ना। सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए हमारा इंटीग्रेशन रुका हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता के उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी वगैरह यूज होके हम लोग करेंगे वो सब आगे जब करेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि हम प्रॉपर्टी कैसे यूज कर पाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो छोटा सा पार्ट है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार जब वहां पे कंप्लीट करोगे तो वही सब कुछ यहां पे फिर से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहां तक तो अप टू 30 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 36 तक नेक्स्ट क्लास में 6 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व वाले पार्ट में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग एरिया अंडर द कर्व कर रहे थे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, 6, 7, 8 मिला था। 6, 7, 8 में से किसी क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में डाउट, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, किसी क्वेश्चन में डाउट है, देख के बताओ जल्दी से। 6, 7, 8 किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, एरिया निकल रहा है, किसी क्वेश्चन में डाउट, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 8.1, 6, 7, 8, विशाल, जेरिफा, अरुणिता, हो गया था सारा क्वेश्चन।
सारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एरिया ऑफ सर्कल निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और y इक्वल टू 1/√3x है ना। तो वो भी क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो लाइन को ड्रॉ करना आता है हमें, है ना। तो ये y इक्वल टू 1/√3x है, ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। हमें सोचना है x एक्सिस के टर्म में, ठीक है। तो हमें यहां से जाके यहां पे एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से एलिमेंट लोगे, लेकिन ये एलिमेंट पूरे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस वाले पॉइंट के आगे फिर इसका अपर वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो जा रहा है कि नहीं। तो हमें पहली चीज क्या करना पड़ेगा कि पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² = 4, है ना। यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² + x²/3 = 4। यहां से कितना आ जाएगा, 4x²/3 = 4 और x = √3 प्लस माइनस में, है ना। तो हमें ये वाला पॉइंट लेना है, तो ये कितना हो गया, √3। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,0। तो हमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, है ना। तो हमें यही एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला कंप्लीट एरिया। तो एरिया क्या लिखेंगे, 0 to √3, और इसका वाला हाइट लिखेंगे। ये हाइट कौन सा हाइट होगा, ये वाला, है ना। तो 1/√3x dx प्लस √3 से लेके 2 तक, और जब यहां पे हाइट लिखेंगे, है ना, तो यहां पे हाइट वाला कौन सा हाइट होगा, इस सर्कल वाला हाइट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, √4 - x² dx, है ना। इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, सबका हो गया था, सबका हो गया था, बोलो सबका हुआ था या नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल और लाइन के बीच का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, वो हमने लिख के डिनोट कर दिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर ठीक है, विशाल, जेरिफा, अरुणिता, किसी को डाउट किसी पार्ट में कि कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज जानना जरूरी है कि कौन सा एरिया निकल रहा है। यहां पे हमने कैसे 2 पार्ट में ब्रेक किया वो समझ में आया, क्लियर है। 2 पार्ट में कैसे ब्रेक किया समझ में आ गया, क्लियर है सबको। 2 पार्ट में कैसे ब्रेक हो रहा है, हमने कहां से कहां तक एरिया लिया है, क्लियर। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सिक्स समझ में आ गया सबको, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या है कि हमें फिर से एक सर्कल दिया हुआ है और एक लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है ना। फिजिक्स सॉरी
सर्कल का इक्वेशन है और लाइन का इक्वेशन है। सर्कल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन है एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, है ना, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू। तो अब ये बताओ कि अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है ना। तो फिगर ड्रॉ करो और देखो कि कौन से पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो वो चीज आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक ना। तो ये चीज आप इजीली देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका ये रेडियस कितना होगा, a,0, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इस तरफ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन कहां से कहां तक है, हमें x इक्वल ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 0, और इसने कोई क्वाड्रेंट स्पेसिफाई नहीं किया, बस ये बोल रहा है कि स्मॉलर पार्ट, है ना। तो x इक्वल टू ए बाई रूट टू कहां पे होगा, यहां पे होगा, है ना। तो x इक्वल टू ए बाई रूट टू हमने ये प्लॉट किया। अब देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय, तो इस लाइन और इस सर्कल के बीच में कौन सा एरिया इनक्लोज हो रहा है, तो एक एरिया ये वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक एरिया सर्कल और लाइन के बीच में, है ना। तो ये कंप्लीट एरिया सर्कल और लाइन के बीच में इनक्लोज्ड हुआ है। और दूसरा एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया है कि नहीं। तो ये बिगर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट, इसने कौन से पार्ट का एरिया बोला है, स्मॉलर पार्ट का एरिया। तो यानी इस लाइन और सर्कल के बीच का जो स्मॉलर पार्ट है उसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो हम यहां पे उस पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्लियर हो रहा है। तो हमें एरिया कौन सा निकलना समझ में आ रहा है, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा कि ये जो एरिया दिखाया गया है ये एरिया क्या है, फंक्शन नहीं है फिर से, है ना। तो जब ये फंक्शन नहीं है तो पहले हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। और देखो कि जो ये एरिया है फिर से ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ अपर पार्ट का कैलकुलेट करेंगे, लोअर पार्ट का कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इस वाले पार्ट में जब आप कोई एलिमेंट लोगे तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ठीक है। ये है और ये एक लाइन है। तो यहां पे जब हमें ये एरिया निकालना है तो यहां पे हमें क्या करना है, एक एलिमेंट चूज करना है। और ये एलिमेंट देखो, इसको आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी मूव करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमेशा इसका लोअर लिमिट एक्स एक्सिस पे है और अपर वाला पार्ट कर्व पे है। यानी ये एक लिमिट से हमारा, एक एलिमेंट से हमारा काम बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक लिखेंगे, a बाई रूट टू टू a, है ना। और y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से y इस एक्सिस पे है, यानी इस कर्व का हमें y निकालना है। तो यहां से y कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इस वाले पार्ट में हमें ये एरिया निकालना है और इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसके नीचे का भी हमें एरिया कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया सबको, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कि कैसे हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और कैसे हम ये चीजें सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 6, 7 में, किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में, 6 एंड 7 में किसी को डाउट। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिगर ड्रॉ नहीं करोगे क्वेश्चन दिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, हमें x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व इस शेप का होता है ना। हमें और एक x इक्वल टू 4 लाइन है, तो यहां पे कहीं x इक्वल टू 4 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन है x इक्वल टू 4। तो ये देखो ये कंप्लीट रीजन फॉर्म हो रहा है यहां से यहां तक, है ना। अब ये बोल रहा है कि x इक्वल टू a एक पॉइंट है जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो x इक्वल टू a कहीं पे यहां कहीं होगा, है ना।
तो हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए है। ठीक है, तो फिर से देखो कि कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो हम ऊपर वाले पार्ट का सिर्फ एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसको डबल कर देंगे। तो इस कंप्लीट एरिया कितना होगा इसका, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x dx। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये जो शेडेड पार्ट था, ये कंप्लीट एरिया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कंप्लीट एरिया हमारे पास आ गया। लेकिन बोल रहा है कि ये लाइन जो है, ये एरिया जो है, ये एरिया क्या होना चाहिए, कंप्लीट एरिया का हाफ होना चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट। तो हम फिर से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स 0 to a, और कर्व अभी भी वही है, √x dx, है ना। तो ये एरिया इसका क्या है, डबल है ना। तो इसको डबल करने, इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि क्या किया हमने, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, क्लियर हुआ, किसी को डाउट यहां तक में, यहां तक में किसी को डाउट कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, बस अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि हमें कैसे इक्वेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन लिख लो और इसको ड्रॉ करने का ट्राई करो। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। इस क्वेश्चन को क्लियर करो, जल्दी बताओ क्या होगा। हमें इस दोनों कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है ना। तो ये y इक्वल टू मॉड x है ना। तो y इक्वल टू मॉड x को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या देगा, y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, याद है कि नहीं। तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया, ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और y इक्वल टू मॉड x का कर्व कैसा होता है, याद है आपको, इस शेप का, है ना। तो हमें एक्चुअली में दोनों को सेम कर्व पे प्लॉट करना है, तो ये इस टाइप से होगा। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये दोनों कर्व कट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है कि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो y की वैल्यू मॉड x इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड x, है ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ±1। सॉल्व करके देखना, यानी एक तो 0 पे कट कर रहा है, एक कहां पे कट कर रहा है, 1 पे, और एक कहां पे कट कर रहा है, -1 पे। और दोनों कर्व के बीच में एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, ये वाला, है ना। ये दोनों एक्चुअली में सिमेट्रिक है, यहां पे फिगर सही से बना नहीं है। ठीक है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। इस वाले एरिया को कैलकुलेट करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखो कि हम इसको, मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना रहा हूं, बड़ा करके देखो तो आपको अच्छे तरीके से एरिया क्लियर होगा। ठीक है, और मैं एक ही पार्ट सिर्फ फॉर्म कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, है ना, और ये 1 होगा, सेम इसी टाइप का इस तरफ भी होगा। तो हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है। तो कंप्लीट एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर लेंगे, x डायरेक्शन में एलिमेंट लेंगे। तो फिर से देखो, जब x में एलिमेंट लोगे तो यहां से जाके हम एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, ये वाला एलिमेंट चूज होगा, है ना, या ये वाला एलिमेंट चूज होगा। दोनों में से कौन सा एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला,
कौन सा एलिमेंट होगा बताओ जल्दी से, किस टाइप का एलिमेंट चूज करना होगा, फर्स्ट टाइप का या सेकेंड टाइप का, किस टाइप का एलिमेंट लेना होगा हमें, फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप, जल्दी बताओ। विशाल, जरीफा, अरुणिता, किस टाइप का हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, सॉरी किस टाइप का एलिमेंट हमें चूज करना होगा। जो हमें एरिया लेना है वो कौन सा एरिया लेना है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट हमें लेना है, इस तरफ का और इस तरफ का। तो हम एक ही तरफ का अभी कर रहे हैं, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताओ कि एलिमेंट हमें कैसे चूज करना पड़ेगा, ये वाला चूज करेंगे या ये वाला चूज करेंगे, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप, सही बात है ना। तो सेकेंड टाइप नहीं लेना, ये समझ में आ रहा है हमें, है ना, क्योंकि जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है वो एरिया सिर्फ उसी पार्ट में लाई करना चाहिए, ठीक ना। तो जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बस उसी पार्ट का होना चाहिए, उसके बाहर का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने एरिया कैलकुलेट किया। अब इसका विड्थ कितना है, dx। तो पहले हम इस एलिमेंट का एरिया लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने विड्थ तो लिख दिया, अब हाइट कितनी लिखेंगे। तो हाइट इसका फिर से कौन सा हाइट होगा, ये वाला हाइट होगा h। तो हमें यहां पे क्या लिखना है, h लिखना है। लेकिन h को हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, और लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक, है ना। तो ये 0 से लेके 1 तक पुट कर दिया। तो जब यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो 0 to 1, dx तो है ही, h की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जब x डिस्टेंस पे मूव किया तो इस वाले कर्व में, ये हमारा कर्व है y इक्वल टू मॉड x, है ना, और इस तरफ वाला कर्व क्या होगा, y इक्वल टू x, और इस तरफ वाला क्या होगा, y इक्वल टू मॉड x। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो जो y मिलेगा इस कर्व के लिए वो कौन सा y होगा, है ना। इसको देखो यहां पे मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से ऐसा कुछ कर्व है ना। हमें ये हमारा x एक्सिस है, तो जो हमने एलिमेंट चूज किया वो ये वाला एलिमेंट है सिर्फ, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या है y2 और ये y1। y2 की वैल्यू कितनी होगी, हम यहां पे कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे जाके पुट किया। तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में तो हमें y2 मिलेगा। तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, है कि नहीं। और y1 की वैल्यू किससे मिलेगी हमें, इस वाले इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब x पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, x पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो एरिया है वो ये एरिया निकल के आएगा, ठीक है। एलिमेंट सही तरीके से चूज करोगे, और आपको हाइट देखना है कि हाइट हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हाइट निकालने में गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है, हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू पुट करके फिर वहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई एरिया वगैरह कुछ कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो, तो ये एक पार्ट था जहां पे हम बेसिकली किसको किसको डील कर रहे हैं, सिर्फ कर्व ले रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना। तो एक सिंपल सा कर्व है और एक लाइन की इक्वेशन है। मान लो कि हमारे पास इक्वेशन होता है ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। यहां पे मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये साइन एक्स का कर्व है यहां से यहां तक, है ना। ये पॉइंट कितना होता है 1, ये पॉइंट कितना होता है पाई, ठीक है। मैं मान लो एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो यहां से पास कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे पास हो रहा है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, और इस टाइप का एक लाइन ड्रॉ करो किसी भी शेप का, ठीक है। मान लो ये पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने दे दिया, ये
पाई है ना, ये π/2 होगा, मान लो ये 3π/4 है। ठीक है, तो ये लाइन जो है, जो भी लाइन हो, लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, 3π/4 वाला पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, और ये लाइन कहां से पास कर रहा है, 3π/4 कॉमा 3π/4 पे वैल्यू कितनी होगी sin x की, 1/√2 है ना। तो एक लाइन है जो इस ओरिजिन और इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस कर्व से पास कर रहा है ना। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है, कौन सा वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 3π/4 है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4/3√2πx है ना। तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है ना। सिंपल सा दो लाइन का इक्वेशन है, दोनों को ज्वाइन करके लिख लो। ठीक है, अब देखो ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू sin x। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से हमें करना क्या है, सिर्फ इतना ही पार्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे मूव करेंगे और एलिमेंट जब फिर हम चूज करेंगे तो सिर्फ इसी रीजन में एलिमेंट चूज करेंगे। ठीक ना, सिर्फ इतना ही पार्ट हमें चूज करना है। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें कहां से कहां तक इंडिकेट करना होगा, 0 से लेके 3π/4 तक। तो ये क्या है, 0 to 3π/4 है ना। और 0 to 3π/4 हो गया, और यहां पे dx आ जाएगा। ठीक है, अब हाइट कितनी लिखेंगे, तो फिर से देखो ये वाला हाइट है ना। तो ये हाइट कहां से कहां तक होगा, ये हाइट में से इस हाइट को माइनस करना पड़ेगा है ना। तो ये बड़ा वाला हाइट कौन सा हाइट है, इस कर्व पे है, यानी x की वैल्यू हम इस कर्व में पुट करेंगे। तो ये कर्व कौन सा है, ये वाला। तो इस कर्व में x की वैल्यू पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा, sin x। तो हाइट कितना हो जाएगा, sin x माइनस, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा, sin x, ये बड़ा वाला हाइट हमने लिखा है, और ये हाइट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हाइट कितना हो, y कितना हो जाएगा, ये वाला। तो 4/3√2 पाई इंटू x, और ये क्या हो जाएगा, dx। बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन हमें पता है कि हमने कैसे किया है, क्या क्या करते हैं, है ना। बेसिकली जो हमें करना, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है कि हम एलिमेंट कैसे चूज करना है और एलिमेंट का हाइट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ये दो चीज आप सही तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एरिया वगैरह कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो सब कुछ एरिया, वो कर्व आपको पता होगा, है कि नहीं। तो कर्व पता होगा, जनरली जो कर्व हमने 11th में पढ़ा है, बस बेसिकली वही कर्व आपके पास आएगा। ठीक है, तो वो कर्व आपको ड्रॉ करना आता है, कर्व ड्रॉ कर लो, लाइन को ड्रॉ कर लो, और जैसे ही कर्व और लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले कैलकुलेट कर लो, और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे, है ना। बेसिकली आपको ट्राई करना है कि हमेशा आप एक्स डायरेक्शन में ही लो, है ना। वाई डायरेक्शन में जाने का ट्राई अभी मत करो, है ना, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, है ना। क्योंकि आपको विड्थ निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले हाइट निकालना अच्छे तरीके से सीख जाओ, है ना। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि जितने भी हमने कर्व ड्रॉ किए या जो कुछ भी हमने ड्रॉ किया, वो सब कुछ क्या था, एक सिंपल कर्व और लाइन के बीच में था, है ना। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो किसके बीच में था, सिंपल कर्व एंड लाइन के बीच में, है ना। तो हमारे पास जो भी कर्व अभी आ रहे थे सबको हमने, एक कर्व था और एक सिंपल लाइन का इक्वेशन था, दोनों को हम सॉल्व करके क्या कर रहे थे, उसके बीच का एरिया हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को हमें
एक्सटेंड करके अब हमें क्या करना है, जो एरिया कैलकुलेट करना है वो एरिया दो कर्व के बीच में करना है ना। तो अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट करना है वो क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या होगा कि इस वाले में क्या था हमारे पास कि एक कोई इस टाइप का कर्व था और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, अब हमारे पास इस वाले सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास कोई एक इस टाइप का कर्व है और एक दूसरा इस टाइप का कोई कर्व मूव कर रहा है ना। तो इस टाइप के कर्व के बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि एक कर्व इस शेप का हो और एक कर्व कुछ इस शेप का हो, तो इन दोनों के बीच का एरिया देखो ये वाला पार्ट बन रहा है ना। तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सब कुछ सेम है, यहां पे भी एक स्पेशल केस इसका ये था कि हम यहां पे एक कर्व को हमने लाइन चूज कर लिया था पर्टिकुलरली और दूसरा कर्व किसी भी शेप का था, है ना। अब यहां पे कर्व लाइन नहीं है, दोनों कर्व अलग अलग शेप का है। ठीक है, तो दोनों कर्व शेप अलग अलग शेप का है, तो क्या करना होगा, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा पहले, जैसे हमने लाइन के केस में सॉल्व किया था, है कि नहीं। तो जब भी हमें लाइन और कर्व दिया होता था तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता था। आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। सेम उसी तरीके से यहां पे भी अगर दो कर्व दिया हुआ है अलग अलग, तो पहले उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो और जिस रीजन का एरिया निकालना है उस रीजन में हम एक एलिमेंट चूज कर लेंगे, है ना। इस टाइप से हमने एलिमेंट चूज कर लिया और फिर से dx और ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो यही चीज हमें सीखना है कि कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आपके पास सिंपल एरिया, सिंपल कर्व और लाइन के बीच का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो चीजें देखेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखेंगे, जब कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो तो हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक तो मिसलेनियस का 6 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, और एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 13। 4 क्वेश्चन यहां पे, 6 क्वेश्चन यहां पे, टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर एक पार्ट और बचा है, इसमें भी कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप सीख चुके हो, बस हाइट कैसे निकालना है वो हमें सीखना है, वो सीख जाएंगे तो एरिया बस सेम उसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेंगे अच्छे से कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए मिसलेनियस ये चैप्टर 7 का है ना, चैप्टर 7 का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 31 टू 36 और एक्सरसाइज 8.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो ये 8.1 अब हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 8.1 कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे मिलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।